घोंसला बना लिया था। उसकी धर्म पत्नी, वो तोते की धर्म पत्नी, वो मिट्ठू की धर्म पत्नी, वो शुक्र की धर्म पत्नी भी उसके साथ में रहती, दोनों साथ में। रोज प्रतिदिन वो तोता, वो शुक्र, वो पक्षी उड़कर जाता, घास का एक तिनका उठाकर लाता और अपना घोंसला बनाता जाता। वो तोती, वो शुक्र की पत्नी, वो भी जाती, घास का एक तिनका उठाकर लाती और अपना घोंसला बनाती रहती। पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर घोंसला तैयार करा, घूमते आते जाते, बस वो एक तिनका उठाकर लाते और घोंसला तैयार करते, और घोंसला तैयार करते 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 उस घोंसले में रहना चालू कर दिया उन्होंने। मंदिर में एक घोंसला बना लिया, शंकर के शिवलिंग के उस मंदिर में उन्होंने घोंसला बनाया, और वो पक्षी, वो तोता अपनी पत्नी के साथ में उसमें रह रहा। अब दोनों घूमने जाते हैं, दोनों आते हैं और वहां बैठ जाते। समय बीता, दोनों के प्राण छूट गए, दोनों मर गए, दोनों के प्राण छूटे। और प्राण छूटने के बाद वो जब तोता तोती मरे, मरने के बाद यम की कैद में जब वो चढ़े, धर्मराज ने उनका निर्णय किया। धर्मराज से किसी ने कहा कि ये तोता तोती मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, तो इनका अगला जन्म किसका होगा। इतने में धर्मराज ने कहा कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपना घोंसला बनाने में निकाल दी, अपना घर बनाने में निकाल दी, इसलिए इनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, इनको अच्छा जन्म नहीं मिलेगा, इनको नरक फेंक दिया जाएगा। इतनी देर में वहीं से नंदी पर बैठकर मेरे देवादिदेव महादेव निकल कर जा रहे थे, जो कालाधिपति थे। मेरे देवादिदेव महादेव निकल कर जा रहे थे, जो कालाधिपति थे। उन्होंने जो तोता तोती को देखा तो पहचान गए कि ये मेरे तो वैष्णवेश्वर, मेरे शिवलिंग के पास में इन्होंने घोंसला बनाया था, और ये मेरे शिवलिंग के आसपास में परिक्रमा करते थे। जब भी उड़कर आते थे, मेरे शंकर के मंदिर में चारों तरफ घूम के फिर अपने घोंसले में जाते थे। मंदिर में आते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे। ये पक्षी घूम घूम कर मेरी परिक्रमा करता था। शंकर भगवान ने कहा, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, इसने मेरे शिवलिंग की परिक्रमा करी है, मेरे शिवलिंग के आसपास घूमा है, इसलिए साधारण मनुष्य नहीं बनेगा, ये साधारण जीव नहीं बनेगा, ये नरक का भोग नहीं भोगेगा, ये पृथ्वी पर जाकर के ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में जन्म लेगा, और साधारण जीव के जन्म लेगा। और महाराज, इसकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा होगा, और ये जो पृथ्वी पर जन्म लेगा, ये साधारण मनुष्य नहीं होगा, इसका नाम अगस्त ऋषि होगा। अगस्त ऋषि। अब जरा विचार करिएगा, शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चारों तरफ घूम रहा है, तो पक्षी अगस्त ऋषि का जन्म पा लेता है। जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो, प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है, जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लतालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है, तो
3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन? अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती को, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल का। अब कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी